गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक आए थे अपन? आई गेस रेंज फाइंड आउट किया था हम लोगों ने फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 11 वाज डन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? द डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन भी फाइंड आउट करना है एंड रेंज भी फाइंड आउट करना है। किस चीज का? रिलेशन इज गिवन टू यू x, y such that y is equal to x square। चलो बताओ फिर, पहला ऑप्शन देखो क्या है, रियल एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज नेचुरल नंबर, इस तरीके से है वो। रियल्स एंड पॉजिटिव रियल्स, नेक्स्ट इज रियल्स एंड रियल्स, नेक्स्ट इज नन ऑफ दीज। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, try to solve it fast। एक आंसर आया है मेरे पास। यस देखो x क्या हो सकता है? x तो सब जगह पे रियल है, मतलब डोमेन तो उन्होंने रियल दिया हुआ है। ओके तो y क्या होगा? ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। x भले ही -1 है, y तो +1 होगा। x भले ही -2 है, y तो +4 होगा। x भले ही -3 है, y +9 होगा। मतलब क्या है, y के जो आंसर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव रियल्स, है ना। डोमेन तो रियल है क्योंकि x पे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सपोज मान के चलो ऐसा कुछ होता तो हम लोग क्या बोलते थे कि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इन दैट केस अपना डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल्स हो जाता था। लेकिन अपने केस में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन x, सो फॉर x it is what? Reals। okay and x का square will give me what? Positive reals, so option B is the answer। okay now question number 13, let the domain of x be the set 1, domain of x be the set 1। मतलब ये डोमेन है, मतलब ये x के वैल्यूज है इन शॉर्ट। ओके दीज आर व्हाट? x वैल्यूज। यस सो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी डोमेन x दिया हुआ है, x इज व्हाट? 1, है ना। चलो कोशिश करो सॉल्व करने की। कौन से? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इक्वल टू 1? फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग functions are equal to 1? Equal to 1। okay so first option is f of x is equal to x square, g of x is equal to x। next option is f of x is equal to a, g of x is equal to 1 minus x। उसके बाद है f of x is equal to x square plus x plus 2, g of x is equal to x plus 1 whole square। काम करते हैं अपन, पीडीएफ ही सामने रख देते हैं, दैट वुड बी बेटर।
चलो ये क्वेश्चन तो बताओ पहले। डोमेन 1 दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कौन से फंक्शंस जो है उसका आंसर 1 आएगा। विच फंक्शंस विल गिव मी द आंसर 1। डोमेन 1 दिया है मतलब x का वैल्यू कितना है 1 है ना। डोमेन 1 दिया है मतलब x का वैल्यू कितना है 1 है। तो फिर यस बताओ फिर जल्दी क्या होगा फिर आंसर। x का वैल्यू 1 एंड फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 सब्स्टिट्यूट किया 1 स्क्वायर विल गिव मी 1 ओनली 1 फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आएगा फंक्शन का वैल्यू तो नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कितना आएगा 4 आएगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 होल स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा नहीं चलेगा। तो ये भी नहीं दिस इज द आंसर। फंक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जस्ट ए मिनट अपन क्या करते हैं पीडीएफ डिस्प्ले कर देती हूँ सो दैट क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं जाएगा अपना। Okay, so we are at these questions। ये हो गया था अपना टाइप 2 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो बताओ फिर आगे। रेंज ऑफ द फंक्शन लॉग हो गया अपना पढ़ा के है ना। लॉग हो गया है अपना। चलो बताओ जल्दी क्या होगा फिर। संतोष मैं तुम्हें एक एक चैप्टर के लिंक्स देती हूँ एक एक चैप्टर के करके ऐसे लिंक्स देती हूँ ठीक है। क्योंकि अभी सभी एक साथ देना थोड़ा मुश्किल है। एक एक वन बाय वन लिंक्स दिया करूंगी। तो वैसे तुम देखा करो फिर लेक्चर्स। और किसी को तो भी चाहिए थे आई गेस। और कोई तो भी है जिसको चाहिए थे लिंक्स। यस चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। श्रीनिवास को ओके ठीक है ना कोई बात नहीं भेजती हूँ मैं। वन बाय वन भेजती हूँ चैप्टर्स के एक साथ। थोड़ा सा इतना एक साथ मुश्किल हो जाएगा। वन बाय वन भेजूंगी मैं। चलो फिर बताओ फिर आंसर क्या हो सकता है इसका। Range of function fx is equal to log of 1 plus x to the base 10 for domain of real values of x when x is between 0 to 9। तो x का वैल्यू 0 है तो 0 रखा मैंने यहाँ पे है ना। x का वैल्यू 0 है तो मैंने 0 रखा है यहाँ पे। fx is equal to log 1 कितना आया ये 0। अब x का वैल्यू 9 रखो कितना आया ये fx is equal to log 1 plus 9 10 to the base 10। ओके तो 10 to the base 10 क्या होता है log a to the base a1 होता है। याद है ना थोड़ा बहुत। तो 0 का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा तो log 1 is what 0। 9 का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा तो log 1 plus 9 is 10 so which is 1 log 10 to the base 10 is 1। तो फिर ये डोमेन था तो रेंज क्या आया फिर 0 to 1। देखो दो चीजों में ना फर्क है। जैसे कि देखो ध्यान दो अभी यहाँ पे मान के चलो सपोज ऐसा ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन है एंड ऐसा ऑप्शन है। तो इसमें फर्क क्या है। ये रेंज जो है अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आएगा वो सिर्फ 0 एंड 1 ही होगा। 0 1 एंड 1 आर द वैल्यूज। सपोज मैंने रेंज इज इक्वल टू 0 to 1 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया 0 एंड 1 के बीच के सारे वैल्यूज। तो उसमें 0.5 भी इंक्लूडेड है 0.34 भी इंक्लूडेड है सब कुछ।
तो अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हो तो इसका मतलब वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1. एंड अगर मैंने बोला रेंज इज 0 and 1 तो इसका मतलब ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 and 1. और ये क्या है? सिर्फ 0 and 1 वैल्यूज के. ओके, सो वैल्यूज आर 0 and 1, उसके बीच में वगैरह कोई वैल्यूज नहीं. तीनों में डिफरेंस समझ में आया? प्लीज नोट इट डाउन. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 15. यस, टेल मी द आंसर. तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? इस ऑप्शन का आंसर क्या हो गया फिर? 0 and 9 इंक्लूडेड है ना. रेंज में जब हम लोगों ने 0 सब्सटीट्यूट किया था तब log 1 0 आया था. जब हम लोगों ने 9 सब्सटीट्यूट किया था तो log 10 1 आया था. तो यहाँ पे 0 and 9 देखो इंक्लूडेड है. ये इक्वल टू साइन बताता है कि वो इंक्लूडेड है. तो अपने आंसर में भी 0 and 1 क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए. एंड ये क्या बताता है? 0 to 9 ये क्या बताता है? यस, सिर्फ 0 and 9 लिया है क्या अपन ने? नहीं, 0 and 9 के बीच के सारे वैल्यूज लिए हैं. तो हमारे आंसर में भी 0 and 1 इसके बीच के सारे वैल्यूज आएंगे, है ना. तो क्या है फिर आंसर? दिस वन. अगर ऐसे होता ना, सपोज डोमेन ऐसे दिया होता उन्होंने, सपोज इस तरीके से डोमेन दिया होता तो अपने रेंज का आंसर भी है कैसे आता? 0 and 1 ऐसे ही आता रेंज का आंसर. लेकिन उन्होंने 0 and 9 को नहीं दिया है रेंज, उन्होंने 0 and 9 के बीच के वैल्यूज को भी रेंज में डोमेन में कंसिडर किया है. ओके, चलो बताओ फिर 15 का आंसर. यस, कुछ प्रॉब्लम है? हैंड रेज आया है संतोष तुम्हारी तरफ से. यस, 15 का आंसर बोलो जल्दी. A and C are same. A and C are same. कहाँ पे सेम है A and C? ब्रैकेट डिफरेंस एज इन ब्रैकेट में मत जाओ यार, पहले वैल्यू देखो फिर ब्रैकेट की सोचो. पहले वैल्यूज तो चेक करो. अच्छा 14th, अच्छा 14th की बात कर रहे हो. हाँ 14th में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. यस, वो A and C सेम है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू करेक्ट इट नाउ. एक मिनट, मैं मेरी तरफ करेक्शन करके देती हूँ. क्या है ना, पहला साल है नोट्स बनाने का, so जैसे करेक्शन बहुत सारे. चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी आंसर. 15th का आंसर आया फिर. एक्स की वैल्यूज क्या क्या दिया अपन को? 0 and 1, तो रख दो फिर यहाँ पे 0. 10 raised to 0 plus 1 h of x. ओके, एंड अरे 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 ये क्या? एंड ये आया 10 raised to 9 plus 1. कितना आया फिर ये? 10 h of x 10 raised to 10. This is the answer. 16th बताओ जल्दी. समझ में आया कैसे आया आंसर? यस, आया ये 10 raised to 10.
24। ओके, ये चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। क्या बताया था तुम लोगों को? जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लेते हैं तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि ए के एलिमेंट 4 है, बी के एलिमेंट 2 है एंड सी के एलिमेंट 3 है, तो जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या हो जाता है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना है फिर ये? 24। हाउ मच इज दिस? 24। नेक्स्ट, P is 1, 2, 3। ये हो गया था अपना क्वेश्चन, है ना? दिस वाज डन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज फंक्शन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, क्या बात है आयुषा, आयुषा एकदम फुल फ्लो में है यार, बेस्ट। मतलब ऐसे फटाक से वो आंसर करती तो मुझे ऐसा लगता है ओहो क्या बात है, गुड। शी इज वेरी अटेंटिव एक्चुअली। यस, number of elements in range of constant function, constant f of x is equal to 3, है ना? f of x is equal to 3। तो मतलब क्या है, तुम x का कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर जो है वो 3 ही आने वाला है। एम आई राइट? x का कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर जो है वो हमेशा 3 ही आने वाला है। तो रेंज में क्या होगा तुम्हारे? 3 ही होगा। मतलब जो कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बोला है उन्होंने, मैंने जस्ट एक कांस्टेंट नंबर लिया है, ओके, टू रिप्रेजेंट दैट कांस्टेंट फंक्शन। आई हैव जस्ट टेकन द नंबर, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग that f of x is equal to 3, that means what? Yes, I have taken the constant function and उस constant function का आंसर हमेशा 3 ही आएगा, हमेशा क्या आएगा? 3 ही आएगा। सो रेंज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज, तो रेंज में तो एक ही नंबर है 3। तुम चाहे x को 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर तो हमेशा क्या मिलने वाला है? 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 1। आज कौन नहीं है? आज कोई तो भी एब्सेंट है, एक कोई तो भी एब्सेंट है आज, उमेर एब्सेंट है शायद से। हाँ, डन। Okay, so this is the way. Next, चलो बताओ जल्दी आंसर। This one, range of function h n to n, h of x is equal to -1 raised to x minus 1। चलो बताओ जल्दी फास्ट। यस, आया आंसर पहला। चलो बाकी लोग आंसर करो जरा, मुझे पता चले उनको भी आ रहा है क्या। रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब h of x के पॉसिबल वैल्यूज, h of x के पॉसिबल वैल्यूज। चलो बताओ जल्दी जल्दी। सर ने कुछ डेट बताया कब से ऑफ ये फेस टू फेस शुरू होगा? ओके, चलो बताओ फिर जल्दी। डोमेन फॉर विच, सॉरी, रेंज ऑफ द फंक्शन h of x। रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब क्या ढूंढना है अपन को?
x का मैंने जो भी मतलब x के वैल्यूज मैंने रखे, तो h ऑफ x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं। ओके तो नेचुरल नंबर्स बोला है ना उन्होंने, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। सही बात है ना। तो ये एन टू एन मैप हो रहा है। तो सबसे पहले अपन रखेंगे यस x को 1, x को मैंने रखा 1। ओके तो क्या हो गया फिर, 1 आया। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके यहां पे मैंने रखा 2, -1 रेज टू 2 -1 विच इज व्हाट -1। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, एक मिस्टेक है यहाँ पे, बताती हूँ मैं। -1 रेज टू 1 इज व्हाट -1। ओके उसके बाद -1 रेज टू 3 -1 is 2 which is 1। okay -1 raised to 3 -1 which is what 1। understood or not? yes समझ में आ रही बात। ये आई गेस मॉड्यूल का क्वेश्चन है, लेट मी चेक वंस। आई गेस ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। नहीं मॉड्यूल का नहीं है। ओके कोई बात नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, ज्यादातर देखो सबसे पहले ना लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि 1, -1 को मार्क कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, प्लीज बताओ जल्दी। व्हाई इज दैट रॉन्ग? बिकॉज नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग हो रही है ना, और -1 तो नेचुरल है नहीं, तो वो रेंज में कैसे आ सकता है? समझ में आई बात? -1 तो नेचुरल है नहीं, तो वो रेंज में कैसे आ सकता है? वो रेंज में नहीं आ सकता। और तुम्हारा आंसर जो आएगा, तुम कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करो, ये तुम्हारा डोमेन है, ये तुम्हारा कोडोमेन है। बताया था मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर। क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? यस ये जो मैपिंग वाला जो रिप्रेजेंटेशन है बताया था मैंने, ए टू बी मैपिंग हो रही है। इसका मतलब ए क्या होता है तुम्हारा, डोमेन होता है, और बी क्या होता है तुम्हारा, रेंज होता है। मतलब कोडोमेन होता है बेसिकली, उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए टू बी मैपिंग हो रही है, तो डोमेन तुम्हारे पास नेचुरल नंबर्स है, तो उस हिसाब से मैंने x के वैल्यू सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए, 1 -1 2 -1 3 -1, तो सारे x के वैल्यूज मैंने नेचुरल नंबर्स ले लिए, क्योंकि मेरा डोमेन नेचुरल नंबर है। अब तुम बात करोगे रेंज की, तो रेंज कोडोमेन में से ही आएगा, तो कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स में ये -1 थोड़ी ना आएगा, तो जब मैपिंग होगी तब -1 तुम्हारा मैप होगा ही नहीं। ओके सिर्फ आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सिर्फ 1 होना चाहिए। आंसर शुड बी व्हाट 1। okay so it is not there in option, so there is a correction, make that correction। okay make that correction। डी ऑप्शन कर दो, मैं अपने नोट्स में भी कर रही हूँ उसको करेक्ट। चलो आगे बढ़े फिर अभी। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट नेक्स्ट। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? इसमें करेक्शन है, इस ऑप्शन को मिटा के 1 कर दो, दैट इज द करेक्शन। बिकॉज क्यू 1, -1 आंसर क्यों नहीं है, समझ में आया? 90% लोग इसको आंसर देते हैं। आयुषा तुमने भी सेम गलती की है ना, 90% लोग इसको आंसर देते हैं। वो ये देखना भूल जाते हैं कि ये नेचुरल नंबर के साथ मैप हो रहा है, जो रेंज आने वाला है वो नेचुरल नंबर्स में से ही कोई तो भी एक आने वाला है, ये भूल जाते हैं लोग। सो हमें नहीं भूलना है, ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा -0.25। चलो इसका आंसर बताओ फिर अब। डोमेन फॉर विच दिस एंड दिस आर इक्वल, फटाफट बताओ। हम्म
किसी का ए ऑप्शन आया है, किसी का डी ऑप्शन आया है। चलो देखते हैं फिर क्या पूछा उन्होंने। डोमेन फॉर विच, मतलब x के वैल्यूज पूछा उन्होंने, बट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। ओके, मतलब उन्होंने क्या पूछा है, हम लोगों को x के वैल्यूज पूछे हैं। तो 2x स्क्वायर एंड 1 माइनस 3x इक्वल कब होंगे? इसको शिफ्ट कर दो। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा फिर, प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, एडिशन क्या आनी चाहिए, प्लस 3। सो कौन से दो नंबर्स हैं, प्लस 4 माइनस 1। स्प्लिट कर दो इनको, प्लस 4 माइनस 1 को, तो क्या होगा फिर ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, दिख रहा है तुम लोगों को कहीं पे कंडीशन नहीं। ओके, तो क्या मिलेगा फिर यहां से, व्हाट कैन आई गेट, 2x, x यहाँ पे आया प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, है ना। तो क्या आया फिर वैल्यूज, एक वैल्यू आया x इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरा वैल्यू आया x इज इक्वल टू हाफ, सो माइनस 2 एंड प्लस हाफ। ए ऑप्शन इज द आंसर। अंडरस्टूड? ओके, गॉट इट? कुछ डाउट यहां तक? जाए फिर आगे। संतोष, डी कैसे आया तुम्हारा आंसर? डी नहीं आना चाहिए आंसर। अगला क्वेश्चन, सॉरी। चलो बताओ आगे। Let n be the set of natural numbers, e be the set of even numbers, and n is mapped on e. n को e पे मैप किया है। Defined as fx is equal to 2x. तो it is 1 1 into 1 1 on 2, many 1 into many 1 on 2। चलो बताओ जल्दी। Okay. 1 1 on 2. Who else can tell me the answer? Yes. बस आयुषा बता रही है आंसर अभी इसका। तो सब कुछ याद है ना, 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू। आई होप एवरीथिंग यू रिमेम्बर।
यस, देखो सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है, ये इवन नंबर को अपन अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब अपन सिर्फ इवन नंबर्स, मतलब कौन से नंबर्स लेते हैं पता है, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लेकिन उसमें -1 भी, -2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, -8 भी आ सकता है। ऑल दीज आर व्हाट, नेगेटिव इवन नंबर्स। ऐसा तो नहीं है ना कि इवन नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते नेगेटिव? इवन नंबर जरूर नेगेटिव हो सकते हैं। समझ में आई बात? यस, सो इवन नंबर कैन ऑल्सो बी नेगेटिव्स। सो इस वजह से जो ई का सेट जो बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान से बनाना है अपन को। कैसे बनेगा देखो, ध्यान दो अभी। यस, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब कुछ मिटा दूं। यस, तुम लोगों को किसी को नोट करना है तो कर लो फटाक से। यस, बिकॉज ये तुम्हारे नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रही हूँ। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं मतलब नोट कर लो नोटबुक में। यस, डन, मिटा दो, मैं ये सब क्लियर कर दूं। चलो क्लियर कर देती हूँ मैं। ओके, सो क्या बोला है यहाँ पे देखो, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। e इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ये सेट e है, दिस इज n, दिस इज e। तो इवन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकता है ना। किसने बोला कि इवन नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता? ऐसा किसी ने नहीं बोला है। ओके, सो इसमें -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये ऐसे नंबर्स भी आ सकते हैं। मैपिंग कैसे हो रही है? n to e मैपिंग हो रही है। मतलब x के जगह पे अगर हम लोगों ने 1 रखा तो fx कितना हो जाएगा? 2। x की जगह पे हम लोगों ने 2 रखा, x कितना, ये कितना हो जाएगा? fx 4। x की जगह पे 3 लिखा तो ये कितना हो जाएगा? 6। x की जगह पे 4 लिखा, 8। क्या हो गया? ये 1 1 तो है, 1 1 तो है, मतलब 1 1, मिनी 1 और मिनी 1, ये ऑप्शन तो वैसे भी गए। 1 1 तो है। अब इनटू होगा, ऑनटू होगा। रेंज क्या है? रेंज इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और जो तुम्हारा कोडोमेन है, कोडोमेन इज व्हाट, दिस, है ना। तो रेंज इज इनसाइड कोडोमेन, मतलब रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इट मींस व्हाट इट इज, 1 1 into, इट मींस व्हाट इट इज, 1 1 into। समझ में आई बात? यस, गॉट इट, 1 1 into। डन? यस, डन with this or not? अंडरस्टूड why 1 1 into? कुछ प्रॉब्लम है किसी को कि 1 1 into क्यों आया? हाँ, केजल, केजल को डाउट है कुछ? ओके, बताती हूँ फिर से। n क्या बोला है उन्होंने? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो गया? n to e मैपिंग हो रही है ना, तो इसका मतलब n क्या हो गया तुम्हारा? डोमेन। n is what? डोमेन। and e is what? कोडोमेन। तो e is what? कोडोमेन। ध्यान में रखना, e रेंज नहीं होता है, e कोडोमेन होता है। ओके, सो e is what? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स मतलब उसमें नेगेटिव इवन नंबर्स भी आ सकते हैं, उसमें 0 भी आ सकता है ना। तो -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, मतलब ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स भी आ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इस वजह से मैंने क्या किया, फिर मैंने इवन नंबर के सेट में सबको इंक्लूड कर लिया। मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इवन नंबर में ऑल पॉसिबल इवन नंबर्स इंक्लूड कर लिए। ओके, अब मेरे पास क्या है? fx इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू मैंने रख दिया 1, fx कितना आया? 2। x का वैल्यू मैंने रख दिया 2, fx कितना आया? 4। x का वैल्यू मैंने रख दिया 3, fx कितना आया? 6। x का वैल्यू मैंने रख दिया 4, fx कितना आया? 8। इसका मतलब क्या हो गया? ये सब क्या है? रेंज। और ये पूरा क्या है? कोडोमेन, है ना। दिस कंप्लीट थिंग इज व्हाट? कोडोमेन।
एंड उसमें से कुछ ही पार्ट जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है, रेंज। तो इन दिस केस रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो रेंज इज इनसाइड द कोडोमेन, range is inside the codomain, and that is why it is what 1 1 into, that is why it is 1 1 into. Understood? सबको समझ में आई चीज क्या है? यस, जाए फिर आगे वाले पार्ट की तरफ। ओके, चलो अभी अगला टॉपिक शुरू होगा अपना कंपोजिट फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट। चलो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट, ये पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, जो अभी अपन करते आए हैं। ओके, जो हमने अभी किया वो वैल्यू मतलब वो उसमें वही चीज है। जैसे कि मान के चलो सपोज पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन सीखते हैं। एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x, मान के चलो मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर। आई एम हैविंग एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे एफ ऑफ, सपोज मुझे वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए, मतलब मुझे वैल्यू ऑफ एफ एक्स चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 2। आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा फिर, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया फिर, एफ ऑफ 2 4 3 12। ओके, सपोज मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4। कैसे मिलेगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर, कितना आया ये 48। डन। ओके, सो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4, ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग x value, just by substituting what, x value, I can get the value of function at certain value of x. All right, okay, done. Chalo, next is कंपोजिट फंक्शन। इसमें कुछ डाउट है किसी को, ये बहुत आसान है। चलो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बेस्ड है वो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, एंड वी नीड टू फाइंड आउट एफ ऑफ -2। चलो बताओ जल्दी। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब क्या करना है अपन को, सिर्फ x का वैल्यू उसके अंदर रखना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x। चलो बताओ फिर मुझे टाइप 3 में इसका आंसर क्या आता है। आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है। कितना आया, 1/3 आया, गुड। थोड़ा सा ही बाकी है वैसे, अभी हो जाएगा 1-2 दिन में। यस, क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू -2 रखना पड़ेगा। सो f ऑफ -2 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -2 कितना है फिर ये, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। दैट्स ऑल। ओके, 1 अपॉन 3। और कोई है क्या इसके बेसिस पे क्वेश्चन? हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बताओ जल्दी आंसर। इसी में टाइप 3 में g of x minus 1 upon x, they have asked us to find out g of -half। चलो बताओ जल्दी। उमेर क्यों अटेंड नहीं कर रहे? शशांक कुछ आइडिया?
उमेर को क्या हो गया आज? आज मतलब कल भी नहीं अटेंड किया उसने। यस, आई आंसर। अच्छा, उसकी तबीयत सही नहीं है। ओके ओके। कल तो तू भी एब्सेंट था शशांक, कल तू क्यों एब्सेंट था फिर? अच्छा, चलो, लेट हुआ था इसलिए नहीं आया। तुझे कौन सी बस पकड़ के आना था? मैं कौन सा डांटने वाली थी तुझे? चलो, एक्स की जगह पे माइनस हाफ। ओके, तो -1 -2/2 -1/2. So this and this will go. So -3/-1. How much is that? +3. All right. Okay. So this is very easy. Question number 3. H of x is equal to 10⁻⁴ plus x. Then find out h of -1. आओ जल्दी। यस, बाकी लोग आंसर करो जरा, बाकी लोग आंसर करो फटाफट। यस, हाँ, 0 नहीं होता है आंसर। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस, anything raised to 0 is what? 1. Okay, so h of -1 is equal to 10⁻⁴ plus -1. 10⁻�0 is 1. Okay, so anything raised to 0 is what? 1. It is important. Next. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर, हाँ 4 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। व्हाट इज दैट? fx is equal to x plus 3 and g of x is equal to x square. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल। चलो बताओ जल्दी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। f of x into g of x we need to find out. बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस, f of x क्या है? x plus 3. g of x क्या है? x square. You just have to multiply. x into x square is x cube, है ना? x into x square, open the brackets. x into x square is what? X cube. 3 into x square is what? 3x square. Done. Okay, that's all. Question number 5.
of x is equal to 2 raised to x. And they have asked us to find out f of x plus y. चलो बताओ जल्दी. बताओ बताओ जल्दी बताओ. क्या करेंगे यहाँ पर? वैल्यू ऑफ फंक्शन जब हम फाइंड आउट करते थे तब हम क्या करते थे, जो भी यहाँ पे होगा वो अपन x की जगह पे रख देते थे, है ना. देखो जो भी यहाँ पे होगा वो अपन x की जगह पे रख देते थे, जो भी यहाँ पे होगा वो अपन x की जगह पे रख देते थे, है ना. तो वैसे ही करना है, जो भी यहाँ पे होगा वो x की जगह पे रख देते हैं. ठीक है, तो क्या है फिर f of x plus y is equal to 2 raised to x plus y. बट ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना. तो a raised to m into a raised to n is what? a raised to m plus n. कुछ याद आया? ओके तो ये x plus y को I can split as x and y, है ना. तो मैं यहाँ पे वैसे ही करने वाली हूँ. 2 raised to x plus y can be split as 2 raised to x into 2 raised to y. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 raised to x into 2 raised to y. ऑल राइट. ओके अब ये 2 raised to x क्या है? fx है. What if I want to find out fy? x की जगह पे y लिख दो. So this is what? fy. So f of x plus y is what? f of x into f of y. Done. Got it? Yes. Understood or not? समझ में आई चीज? ओके तो ये था अपना वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन. अब और एक चीज तुम लोग बताओगे मुझे. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो. f of x is equal to 2x minus 1 upon x minus 2 and they have asked us to find out f of 1 by x. चलो बताओ जल्दी फास्ट. 1 by x जो भी x के जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसको अपन x की जगह पे लिखना है. दैट इज आवर टास्क. ओके तो ब्रैकेट के अंदर कौन दिखाई दे रहा है? 1 by x दिखाई दे रहा है मुझे, है ना. सो f of 1 by x is equal to x की जगह पे 1 by x, x की जगह पे 1 by x minus 2. ओके सो चलो भी देखते हैं फिर क्या हो गया. फिर ये 2 into 1 this is minus 1 1 by x minus 2. Okay this is 2 minus x upon x whole divided by 1 minus 2x upon x. तो ये और ये गया, क्या बचा? 2 minus x upon 1 minus 2x. Done, है ना. which is your B option. Understood or not? Getting my point? Okay so all this was about value of function. अब अपन आगे बढ़ेंगे composite function पे. ठीक है अब अपन आगे बढ़ेंगे composite function की तरफ. आसान है. सपोज मुझे फाइंड आउट करना है f of g of x. बेसिकली ये क्या है? एफ ओ जी ऐसे तुम लोगों को क्वेश्चन में दिखेगा. एफ ओ जी दिखेगा, फिर जी ओ एफ दिखेगा, फिर एफ ओ एफ दिखेगा, फिर जी ओ जी दिखेगा. अब इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. मतलब क्या करते थे हम अभी तक?
अभी तक अब तक अपन क्या करते थे, 1/x, x की जगह पे दिखाई, ब्रैकेट के अंदर 1/x दिखाई दे रहा है तो अपन x की जगह पे 1/x लिखते थे। अब तक अपन ये करते आए हुए हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x दिखाई दे रहा है तो अपन x को g ऑफ x से रिप्लेस करेंगे। मतलब क्या है, रिप्लेस x in f of x by g of x। मतलब क्या है देखो समझो, अभी एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ये समझ में आया, सब समझ में आया, अपने आप समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक f ऑफ x है x प्लस 1 और g ऑफ x है x स्क्वायर। ओके, और मुझे फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ x, मतलब एफ ओ जी फाइंड आउट करना है मुझे, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इतना तो पता है सबको। एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जो भी एफ एक्स है उसमें जहां पे भी एक्स दिखाई देगा उसको रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर से। जो एफ एक्स है उसमें जहां पे भी एक्स दिखाई देगा उसको रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर से। ओके, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो एफ ऑफ जी इज व्हाट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स जो है दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं अपन, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको अपन x की जगह पे लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, वही किया। तो एफ ऑफ जी कितना है फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया इसका मतलब, रिप्लेस x इन एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ एफ में, जी ओ एफ में क्या होगा, इट इज व्हाट बेसिकली जी ऑफ एफ एक्स, मतलब इट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। In this case, what we are going to do, we are going to replace x in g of x by fx. We are going to replace x in g of x by what, fx. Okay, so example बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है। बस मुझे यहाँ पे बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे फिर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था कि मैं जो भी थियोरेटिकली बोल रही हूँ वो क्या है एग्जैक्टली, है क्या एप्लीकेबल, तो कंफ्यूजन हो जाता था। इस वजह से मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है। एफ ऑफ एफ, व्हाट इज एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ इज एफ ऑफ एफ एक्स विच इज एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब एक्स के जगह पे अपन को फिर से एफ एक्स रखना है। देखिए जैसे कि देखो इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू फाइंड आउट एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स में जहां पे भी एक्स होगा, एफ एक्स में जहां पे भी एक्स होगा वहां पे मुझे रखना है एक्स प्लस 1। जहां पे भी एक्स होगा वहां पे मुझे क्या रखना है, एक्स प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे अपन लिखेंगे एक्स प्लस 1 प्लस 1 विच इज व्हाट, एक्स प्लस 2। ये तरीके से अपन को प्रोसीड करना पड़ता है। अंडरस्टूड और नॉट, गेटिंग माय पॉइंट, यस अंडरस्टूड। कुछ इश्यूज है तो बोल दो। जाओ मैं आगे एग्जाम्पल्स की तरफ जाओ। यस, एवरीवन रेडी फॉर द एग्जाम्पल्स, पक्का। आसान है यार, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पर अनफॉर्चुनेटली इस पे क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। ओके, ऐसे ही होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। तो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे टाइप 3। क्या है अपने पास, देखो f is given to you as 1, 2, 3, 5, 4, 1. g is given to you 2, 3, 5, 1 and 1, 3. And we need to find out GOF. Okay, we need to find out what? GOF. अब देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ना फंक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो हमें वैसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं फिर। GOF मतलब क्या होता है? G ऑफ fx होता है ना। तो जरा fx में देखो डोमेन क्या है। डोमेन मतलब x के वैल्यूज क्या क्या है, 1 है, 3 है एंड 4 है। ये है तुम्हारे x के वैल्यूज। ओके, सो g ऑफ f ऑफ 1, पहले x इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, 1 लिया। तो f ऑफ 1 क्या हो रहा है, f ऑफ 1 इज 2, सो g ऑफ 2। क्या समझ गए तुम लोग, क्या समझ में आया? x इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, x की जगह पे क्या रखा मैंने, 1 रखा। f ऑफ 1 इज 2, तो g ऑफ 2 कितना आया फिर, 3। g ऑफ 2 कितना आया फिर, 3। ओके, अब नेक्स्ट x का वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या है fx के लिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, g ऑफ f ऑफ 3। f ऑफ 3 क्या है, 5, g ऑफ 5। g ऑफ 5 कितना है, 1। g ऑफ 5 कितना है, 1। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट x is equal to what, 4. So g of f of 4, f of 4 कितना है, 1। So g of 1 और g of 1 कितना है, 3। फिर मेरे ऑर्डर पेयर्स कैसे बने g of f के, g of f के ऑर्डर पेयर्स कैसे बने मेरे, देखो 1, 3, 3, 1, 4, 3। है ना। ऑर्डर पेयर्स कैसे बने, 1, 3, 3, 1, 4, 3। ओके, इसको ना लिखने का और एक तरीका है, देखो ध्यान दो यहाँ पे। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट द पेयर्स। कैसे, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 3। डन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 7 बताओगे। चलो, ये कौन है अपना संतोष, के लिए मैं पीडीएफ डिस्प्ले कर देती हूँ। चलो नोट करना है तो नोट कर लो फटाक से, वैसे तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, मुझे बस याद दिलाया करो यार, मैं भूल जाती हूँ। इतने बैचेस है ना यहाँ पे, तुम्हारे कितने 3 बैचेस एकत्वम के, तुम्हारी बैच 11th की बैच, 12th की बैच, और मेरे यहाँ पे टोटल 5 बैचेस, टोटल 8 बैचेस रहते, तो किसका किसका क्या 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 कभी कभी जम्बल्ड हो जाता है, तो मुझे बस याद दिलाया करो कि मैम नोट्स भेजो, फिर मैं भेज दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है, चलो फटाफट। यू विल हैव टू सॉल्व दिस फास्ट। चलो बताओ जल्दी।
ओके, एक आंसर आया मेरे पास। यस, ओके, देखते हैं। चलो, मैंने तुम लोग को सिंपल चीज बताई थी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, है ना? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने? ये बस ऐसे लिखो इसको। क्या फाइंड आउट करना है अपन को? जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी जी ऑफ एफ था ना, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज a comma 1 c comma 3 comma -2। तो क्या करेंगे फिर? यस, व्हाट यू गोइंग टू डू? a comma 4 b comma -2 c comma 8, बी ऑप्शन है ना? a comma 4 b comma -2 c comma 8, सिंपल। ठीक है, तो उसमें उसको मत सॉल्व करते बैठो, वो एकदम पूरा प्रॉपरली सॉल्व मत करते बैठो, ठीक है? शॉर्टकट है तो शॉर्टकट यूज करो। नेक्स्ट, अब यूज करना है तुम लोगों को ये चीज, g ऑफ g। g ऑफ x इज व्हाट? 2x minus 3। कौन सा क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, g of x is equal to 2x minus 3, then we need to find out g of g। चलो, tell me g of g मतलब g of gx, g of g means what? g of gx। तो gx की जगह पे कौन है फिर? 2x minus 3। gx की जगह पे कौन है फिर? 2x minus 3। अब ये x की जगह पे मुझे रखना है 2 इंटू ये g ऑफ x है ना, x की जगह पे कौन आया है? x की जगह पे ये आया है, तो यहाँ पे भी यही आएगा। सो 2 इंटू 2x minus 3 minus 3, so 2 into 2x 4x, 2 into minus 3 minus 6 minus 3, how much is this? 4x minus 9। very good Ayusha, all right, yes। g of x ना, x की जगह पे कौन है? 2x minus 3, तो यहाँ पे भी x की जगह पे कौन आएगा? 2x minus 3, so how much is this? 4x minus 9, easy, okay। next, question number 10, f of x is what? x plus 3, g of x is what? x square, f of g of x। चलो बताओ जल्दी क्या हो सकता है आंसर? डन, इजी है ना? x की जगह पे जो भी है उसको बस रिप्लेस करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है, ओके। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अच्छा, ओके, इनवर्स फंक्शन अभी तक मैंने सिखाया नहीं है,
इनवर्स फंक्शन की तरफ मत जाओ, इनवर्स फंक्शन अभी तक सिखाया नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? g of x is equal to 3x cube, f of x is equal to x square plus 8 and f of g of 2। चलो बताओ जल्दी। कल इनवर्स फंक्शन सीखेंगे अपन, आज नहीं सीखेंगे, कल इनवर्स फंक्शन सीखेंगे। आज सारे एफ ऑफ जी के वगैरह वैल्यू ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। कल नहीं, परसों, सॉरी। वैसे इनवर्स भी आज कर ही लेकर टाइप 3 खत्म हो जाएगा यार। टाइप 3 का खत्म हो जाएगा पूरा पार्ट, फिर अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ये चैप्टर खत्म होने को है अभी। नहीं क्यों रे श्रीनाथ की, श्रीनाथ, हाँ श्रीनाथ ही है तेरा नाम। तूने डबल डबल क्यों सरनेम लिखा है अपने नाम में? डबल डबल सरनेम दिखाई दे रहा मुझे। यस, क्या हो जाएगा फिर? एफ ऑफ g of x, f of g of x is what? 3x cube plus 1। x की जगह पे कौन है फिर? x की जगह पे 3x cube plus 1 है ना? x की जगह पे 3x plus cube 1 है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे 3x cube plus 1 आएगा। x स्क्वायर की जगह पे नहीं, x की जगह पे, x स्क्वायर की जगह पे नहीं, x की जगह पे आई एम सेइंग। x की जगह पे 3x क्यूब प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आएगा? 3x क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8। ओके, सो दिस इज योर f of g of x। अब मुझे f of g of 2 चाहिए। कैसे फाइंड आउट करोगे? 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8। ओके, तो क्या हो गया फिर ये? 3 इंटू 8 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 कितना हुआ? 625 प्लस 8 विच इज व्हाट? 633। क्या किया है हम लोगों ने? हम लोगों ने सिर्फ x की जगह पे 3x क्यूब प्लस 1 को रखा है और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि मुझे f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करना था ना। g ऑफ x इज व्हाट? 3x क्यूब प्लस 1, तो मैंने x की जगह पे क्या रखा है? क्या लिखा है? 3x क्यूब प्लस 1 लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं। ऑल राइट, ओके, सो 633 इज द आंसर। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। f of x is equal to a minus x raised to n whole thing raised to 1 by n, and n is positive integer। एक क्वेश्चन बाकी है क्या? दो क्वेश्चंस बाकी है गेस, 14th एंड 15th ना। यस, जस्ट अ मिनट, ये खत्म कर लेते हैं फिर वो कर लेंगे। f of x, चलो टेल मी फास्ट। f of x, कोशिश करो, चलो फास्ट। इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड ना? x के जगह पे मुझे ये पूरा टर्म लिखना है, पूरा टर्म। ओके,
ऑल राइट, क्या हो गया फिर ये एन एन मल्टीप्लाई एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/n इंटू एन, तो ये एन एन निकल जाएगा। फिर क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट, यस ए माइनस ए प्लस एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन आना चाहिए था आंसर, कुछ गड़बड़ है क्या, इज देयर एनी गड़बड़, एक्स रेज टू एन आना चाहिए आंसर, दिस एंड दिस विल गो ना, इज देयर एनी गड़बड़, एक मिनट, ये x की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा, x के जगह पे a माइनस एक्स रेज टू एन रेज टू 1/n, ये पूरा रेज टू n, तो ये दोनों निकल जाएंगे, सो इट इज यस एक्स रेज टू n इट शुड बी, सो करेक्शन करो थोड़ा ऑप्शन में, ओके सी ऑप्शन कैसे आया शशांक तुम्हारा, कहां पे गड़बड़ किया तुमने, सी ऑप्शन कैसे आया, सिर्फ x नहीं आता, वो n बचता है वहां पे, एक्स रेज टू एन जो है ना वो बचेगा यार, n कैसे निकलेगा, है ना, ये एक्स रेज टू एन है, x की जगह पे मुझे पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा टर्म मैंने x की जगह पे लिखा, रेज टू n, तो ये रेज टू n, फिर ये दोनों निकल जाएंगे, फिर क्या बचा a माइनस एक्स रेज टू n, सो a माइनस ऑफ माइनस एक्स रेज टू n, तो एक्स रेज टू n इज द आंसर, इट्स ऑल, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते पहले, क्या है 14th क्वेश्चन, fx is given to you, करेक्शन करो ऑप्शंस में, हाँ इस वाले क्वेश्चन को, x raised to n should be the answer, हमें फाइंड आउट करना है g of f of 1, चलो बताओ जल्दी, यस 2188, okay g of fx, so what is that, है ना, तो x की जगह पे जो भी आया है उसको यहाँ पे भी रख दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 रेज टू 3 प्लस 1, लेकिन x की जगह पे कौन चाहिए, 1 चाहिए अपन को, है ना, सो g ऑफ f ऑफ 1 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8, सो कितना है फिर ये 9 क्यूब ना, 9 क्यूब इज आई गेस 360 नहीं 729 इंटू 3 प्लस 1, 3 9s are 27, 3 to 6 into 8, 3 7s are 20, it's 2188, okay one last question, question number 15, कोशिश करो फास्ट, क्या है क्वेश्चन, f of x is given to you square plus 2x minus 3, g of x 3x minus 4 and we need to find out g of, चलो बताओ जल्दी आंसर,
Got the answer? Good. G of fx. G of fx है ना? फिर क्या हो जाएगा? x की जगह पे हमें क्या रखना है? इसको रखना है. So 3 into square 2x minus 3 minus 4. तो क्या आया फिर? 3x square 6x minus 9 minus 4. So how much is this? 3x square 6x minus 13. That's all. Done. Okay. So inverse function बहुत important है. कल नहीं परसों टाइम पे ज्वाइन करना. ठीक है. परसों अपना ये चैप्टर खत्म होके अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा. ठीक है. अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके. इसके बाद ही मैं तुरंत लेने वाली वो चैप्टर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बी प्रिपेयर्ड. जो उमेर जो एब्सेंट है शशांक उसको बता अगला लेक्चर मिस ना करे. ठीक है. चलो बाय बाय.